सो हेलो की हालचाल, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना फिटनेस कोच पुनीत और हम आ गए हैं अपना 4th सेशन लेके, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बॉडी के अंदर एनाटॉमिकल एंड डायरेक्शनल टर्म्स और क्या क्या प्लेन होते हैं, उनके नाम, और उन प्लेन्स में हम क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, तो इन सब के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एनाटॉमिकल एंड डायरेक्शनल टर्म्स। अब ये होता क्या है? अब जैसे हम बॉडी के पार्ट को बताएंगे कि हमें ये नहीं बताना ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या साइड में या वैसे। अब इसे हम फिटनेस लाइन में बताएंगे। तो कैसे क्या कुछ है, पहले मैं सबके नाम लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ धीरे धीरे कि ये सब कुछ क्या है। एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर, थर्ड सुपीरियर, फोर्थ इनफीरियर, फिफ्थ मिडल या मीडियल, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो, एंड सिक्स लेटरल, सेवन रहेगा हमारा प्रोक्सिमल, एट डिस्टल एंड सुपरफिशियल एंड डीप। तो अब मैं ये सब कुछ बताता हूँ आपको, ये डायरेक्शन क्या क्या होती हैं और इनको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं, और इसको एज ए फिटनेस में हम कैसे यूज़ करते हैं। एंटीरियर, टुवर्ड्स द फ्रंट, जो बॉडी के सामने हमारे, यानी कि टुवर्ड्स द फ्रंट। अब टुवर्ड्स को फ्रंट, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? नेवल एंटीरियर टू द स्पाइन, तो इसका ये एग्जांपल रहेगा। पोस्टीरियर का टुवर्ड्स द बैक, इसका एग्जांपल कैसे रहेगा? जैसे जो हमारी बॉडी के पीछे, यानी कि जो हमारे पीछे की साइड है, इसका एग्जांपल ये रहेगा स्पाइन पोस्टीरियर टू द नेवल। नेक्स्ट डायरेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट है सुपीरियर इन्फीरियर। सुपीरियर को हम कैसे बोलेंगे? टुवर्ड्स द हेड और अबव। एंड इन्फीरियर को क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम द हेड और अबव। अब इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। सुपीरियर का मतलब, जैसे एग्जांपल इसका रहेगा हार्ट सुपीरियर टू द स्टमक, और इन्फीरियर का सेम उल्टा, स्टमक इन्फीरियर टू द हार्ट। यानी कि सुपीरियर जो हमारे ऊपर की तरफ होंगी बॉडी में डायरेक्शन, एंड इन्फीरियर का मतलब जो नीचे की तरफ डायरेक्शन होंगी। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक। मीडियल का हमारा रहेगा टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द बॉडी, टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द बॉडी। लेटरल रहेगा अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द बॉडी। अब मीडियल का मतलब है जो हमारा सेंटर है, उसके जो पास में वो मीडियल, और जो हमारी बीच में बॉडी से दूर है वो लेटरल। अब इसका एग्जांपल ये रहेगा, मीडियल मतलब नोज मीडियल टू द आईज, ठीक है। एंड लेटरल का एग्जांपल रहेगा ईयर्स लेटरल टू द नोज। समझ आ रहा है? तो नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिमल डिस्टल। प्रोक्सिमल को हम प्रोनाउंस करेंगे क्लोज टू द ओरिजिन, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये होता है जहाँ से हमारी मसल या बोन स्टार्ट होती है, और जहाँ पे डिस्टल को हम बोलेंगे जहाँ पे उनका एंड होता है। अब इसका एग्जांपल ये रहेगा कि एल्बो प्रोक्सिमल टू द रिस्ट, एंड डिस्टल का एग्जांपल रहेगा रिस्ट डिस्टल टू द एल्बो। अब हमारे नेक्स्ट पे आते हैं सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल का हमारा रहेगा क्लोजर टू द बॉडी सरफेस, एंड डीप का रहेगा अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस। अब सुपरफिशियल एंड डीप में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सुपरफिशियल जो हमारी बॉडी का बाहर का हिस्सा है, वो जो सबसे उसके पास है। अब इसका एग्जांपल रहेगा स्किन, जो हमारी स्किन है वो सुपरफिशियल टू द बोन, ठीक है, यानी कि बोन से ऊपर है। और डीप का ये रहेगा कि बोन डीप टू द स्किन। तो ऐसे इसके एग्जांपल आएंगे। अब मैंने आपको एक एज ए एग्जांपल समझा दिया कि इनके क्या क्या होंगे, वो आप इसको अपनी फिटनेस टर्म में यूज़ कर सकते हो कि कैसे क्या कुछ करना है हमें, एज ए क्लाइंट भी एज ए ट्रेनर भी। अब हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसको
3 प्लेन्स में डिवाइड किया गया है कि इन प्लेन में कौन कौन सी डायरेक्शन एंड मूवमेंट होती हैं और इन मूवमेंट्स के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो मैं आप लोगों को तीनों डायरेक्शन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारी रहती है सैजिटल प्लेन। 3 प्लेन मूवमेंट होती है। सबसे पहले आता है सैजिटल प्लेन। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, जैसे मान लो हमारी बॉडी है, इसके राइट में वॉल लेफ्ट में वॉल, राइट में वॉल लेफ्ट में वॉल, हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो बॉडी की डायरेक्शन हम कहाँ मूव कर सकते हैं बॉडी को, आगे की तरफ पीछे की तरफ, साइड टू साइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया सैजिटल प्लेन। अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, इसमें होता है हमारा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मतलब डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन 2 बोन्स। ये है डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन 2 बोन्स, ये फ्लेक्शन। एंड एक्सटेंशन इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन 2 बोन्स, ये हमारा फ्लेक्शन हो गया। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, सॉरी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जहां पे बोन्स का एंगल इंक्रीज हो रहा है एक्सटेंशन, और जहां डिक्रीज हो रहा है फ्लेक्शन। थर्ड आता है हमारा हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ये बॉडी है, ये क्या हुआ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड हाइपर एक्सटेंशन, ये हमारा हाइपर एक्सटेंशन होगा। इसमें 5 पॉइंट होते हैं। अगला होगा प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सी फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन ये रहेगा काफ रेजिस का उल्टा, जो हम काफ रेजिस में जैसे काफ रेजिस में हम ऊपर की तरफ करते हैं, इस मूवमेंट को बोलेंगे डोर्सी फ्लेक्शन। एंड जब टोज को ऊपर की तरफ करेंगे हम, इसको बोलेंगे प्लांटर फ्लेक्शन। अब इसमें एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती हैं इस प्लेन के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें हमारा आ जाएगा डंबल कर्ल, ठीक है, प्रीचर कर्ल, प्रीचर कर्ल जो बैठ के करते हैं, क्रंचेस आ जाएंगे, फ्रंट एंड बैक लंजेस आ जाएंगे, और क्या होगा, यानी कि जो भी हमारी आगे की तरफ एक्सरसाइजेज होंगी वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। और भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे लेग कर्ल्स हो गया, लेग एक्सटेंशन हो गया, यानी कि बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज होंगी जो हमारी फ्रंट की तरफ होंगी, उसको फ्रंट या बैक की तरफ, काफ रेजिस हो गया, ओवरहेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन हो गया, ये सब हमारे आएंगे सैजिटल प्लेन में। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेन में। नेक्स्ट प्लेन रहेगा हमारा सेकंड, फ्रंटल प्लेन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, मान लो हमारे आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ बॉडी में कोई बॉल है और हम कौन सी मूवमेंट नहीं कर सकते आगे की एंड पीछे की तरफ, तो हमारी साइड मूवमेंट्स होगी। अब उसको बोलेंगे हम फ्रंटल प्लेन, जो हमारी साइड टू साइड में मूवमेंट्स होगी। और इन मूवमेंट्स में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं। इनमें होता है एबडक्शन, एडक्शन। एडक्शन को बोलेंगे मोशन, जो हमारा मोशन होता है वो टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी के पास में आए मूवमेंट, उसको हम बोलेंगे एडिडक्शन या एडक्शन। और एबडक्शन अवे फ्रॉम, जो मोशन अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो दूर जा रहा है मोशन, उसको बोलेंगे हम एबिडक्शन, एबडक्शन। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम लैटरल रेजिस कर रहे हैं, ये क्या हुआ एबडक्शन, ये क्या हुआ एडक्शन, एबडक्शन एडक्शन। इसमें और भी होती हैं, जैसे हमारा हो गया एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एक सेकेंड, एलिवेशन, डिप्रेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन और लैटरल फ्लेक्शन। ये दोनों आपको समझ आ गए हैं। एलिवेशन, डिप्रेशन, ये दोनों मूवमेंट हमारी स्कैपुला बोन में होती हैं, जैसे कि मूविंग टू ए सुपीरियर पोजीशन, मूविंग टू ए इंफीरियर पोजीशन। ये सुपीरियर इन्फीरियर मैंने बताया था आपको एनाटॉमिकल डायरेक्शन टर्म्स में, तो वो ये यही है। जैसे हम श्रक करते हैं, श्रक में ये हो गया एलिवेशन
नीचे की तरफ होगा डिप्रेशन। तो एंड इन्वर्जन ईवर्जन इतना कुछ यूज़ नहीं होता, तो बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है इतना। ये फुट के अंदर हमारी क्या बोलते हैं इनको, फुट के अंदर होता है इन मूवमेंट्स का यूज़, जो एक्सरसाइज में बहुत कम यूज़ होता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा लास्ट है लेटरल फ्लेक्शन, जो नेक और हमारा साइड जो ओब्लिक्स होती हैं, इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, इनको हम बोलेंगे लेटरल फ्लेक्शन। जैसे कि प्लैंक हो गया या कोई भी रोटेशन होगी हमारी लेफ्ट नेक एंड ओब्लिक्स की, उसको हम बोलेंगे लेटरल फ्लेक्शन। इस प्लेन में एक्सरसाइजेस कौन कौन सी आती हैं बेसिकली वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि लेटरल रेजिस जो हम साइड में करते हैं, लेटरल रेजिस शोल्डर की होगी एक्सरसाइज, लेटरल रेजिस। डंबल श्रग हो गए हमारे, डंबल श्रग। शोल्डर प्रेस हो गया, लेट पुल डाउन हो गया, ये आप लोगों को पता ही होगा। साइड प्लैंक हो गया, आर्नोल्ड प्रेस हो गया। तो ये सारी आती है फ्रंटल प्लेन के अंदर एक्सरसाइजेज, और ये सब कुछ इनके मूवमेंट्स के नाम होते हैं, एबडक्शन, एडक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन और लेटरल फ्लेक्शन। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। सैजिटल में हमने साइड टू साइड वॉल खड़ी की थी, फ्रंटल में हमने आगे और पीछे करी थी। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो लाइन हमारी बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर में डिवाइड कर दे, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ, जिसमें सारी ऑल रोटेशनल मूवमेंट्स होंगी, वो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंटरनल, एक्सटर्नल रोटेशन, जो हमारी होती है शोल्डर जॉइंट और हिप में। जैसे कि शोल्डर में हम करते हैं इंटरनल, एक्सटर्नल, ये हमारा इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया, ये हमारे शोल्डर और हिप में आएंगी। प्रोनेशन एंड सुपीनेशन, इसका मैं आपको बताता हूँ। प्रोनेशन मतलब हमारी बॉडी ये है, पाम में बताता हूँ। प्रोनेशन ये, सुपीनेशन ये, प्रोनेशन सुपीनेशन। अब प्रोनेशन में इस मूवमेंट में हमारी कौन सी एक्सरसाइज होंगी, जैसे कि पुशअप्स हो गया, प्लैंक हो गया। एंड सुपीनेशन जो हम सीधे लेट के करते हैं, यानी कि सीधे लेट के जो भी एक्सरसाइज होगी वो सुपीनेशन में। इसमें यह आता है, प्रोट्रैक्शन भी आता है, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, सर्कमडक्शन। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन में क्या होता है, प्रोट्रैक्शन मतलब ये बॉडी हमारी बैक पीछे की तरफ, रिट्रैक्शन मतलब ये छाती चौड़ी करना रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन। तो हमारे ये तीनों प्लेन थे। आई होप मैंने थोड़ा बहुत समझाया होगा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की और मैं हैबिट डालूँ सॉरी। धीरे धीरे कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने की, समझाने की, तो थोड़ा सा स्टेप अप कर रहे हैं इस चीज़ की तरफ। तो आज मैंने बताया आपको एनाटॉमिकल एंड डायरेक्शनल टर्म्स, और हमारी बॉडी में जो प्लेन होते हैं, कितने प्लेन होते हैं, उनमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है, कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी ऐसे टॉपिक लाता रहूँगा मैं एनाटॉमी के बारे में। और भी बहुत कुछ, बहुत लंबी लाइन पढ़ी है, बहुत लंबी किताब पढ़ी है इस चीज़ की। तो धीरे धीरे कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा भी, अगर मैं 10 में से एक बंदे को भी समझा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत है। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना ताकि मैं और मोटिवेट होता रहूँ और आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, goodbye. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way